एपिसोड की शुरुआत शादी की पहली रात से होती है। चांग्यू कमरे में आती है और वहां रखी अंतरंग चित्रों वाली किताब देखकर शर्म से मुस्कुरा देती है। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर अपने पति के पूरे शरीर पर पड़े गहरे घावों पर जाती है। वह तुरंत किताब एक तरफ रख देती है और कहती है कि अभी सबसे जरूरी चीज तुम्हारा इलाज है। उसका पति हमेशा की तरह कहता है कि वो खुद दवा लगा लेगा, लेकिन चांग्यू उसे डांटते हुए कहती है कि हर काम अकेले करने की जिद छोड़ दो। अगर घाव बिगड़ गए तो इलाज में और ज्यादा पैसे लगेंगे और दर्द भी बढ़ जाएगा। वह खुद उसके घावों पर दवा लगाने लगती है। इसी दौरान उसका पति झिझकते हुए कहता है कि एक लड़का और लड़की का इस तरह पास बैठना ठीक नहीं होता। चांग्यू उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है। वह उसे याद दिलाती है कि जब उसने उसे बर्फ से उठाकर अपनी बाहों में लिया था, तब तो उसे शर्म नहीं आई थी। अब अचानक इतनी दूरी क्यों? आखिरकार वह मान जाता है। दवा लगाते समय चांग्यू पहली बार उसके शरीर पर बने अनगिनत घाव देखती है। उसे एहसास होता है कि यह आदमी कितनी तकलीफों से गुजरा है। वह भावुक होकर कहती है कि अब वह उसे फिर कभी अपनी जान जोखिम में नहीं डालने देगी। अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद और मेहनत करेगी, लेकिन उसे सुरक्षित रखेगी। इतने में चांग्यू कहती है कि वह नीचे जाकर अपनी छोटी बहन के साथ सो जाएगी ताकि उसे आराम मिल सके। लेकिन उसका पति समझ जाता है कि अगर शादी की पहली रात दोनों अलग अलग सोए तो गांव वालों को शक हो जाएगा कि ये शादी सिर्फ दिखावा है। इसलिए दोनों एक ही कमरे में रहने का फैसला करते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि बाहर चांग्यू के लालची चाचा और चाची उनकी जासूसी कर रहे हैं। दोनों को पूरा विश्वास है कि ये शादी नकली है और आज वे इसका सबूत लेकर ही जाएंगे। चांग्यू भी उनकी आहट सुन लेती है। वह अपने पति को इशारे से सब समझा देती है और दोनों मिलकर एक छोटा सा नाटक करने का फैसला करते हैं। चांग्यू खिड़की बंद कर देती है और कमरे की रोशनी भी कम कर देती है। बाहर खड़े चाचा चाची को लगता है कि अब दोनों सचमुच सुहागरात मनाने वाले हैं। तभी कमरे के अंदर से चांग्यू की आवाज आती है कि तुम्हारे कपड़े पसीने से भीग गए हैं, इन्हें बदलना होगा। उसका पति मजाक में कहता है कि फिर तुम ही मेरी मदद कर दो। बस बाहर खड़े दोनों लोगों को यही सुनाई देता है और वे अपनी गंदी सोच से बाकी कहानी खुद बना लेते हैं। असल में चांग्यू सिर्फ उसके घावों की पट्टी बदल रही होती है, लेकिन बाहर वालों को लगता है कि कुछ और ही चल रहा है। थोड़ी देर बाद दीपक भी बुझ जाता है। अब चाचा चाची पूरी तरह यकीन कर लेते हैं कि शादी बिल्कुल असली है, लेकिन चाचा का लालच अभी भी खत्म नहीं होता। वह कहता है कि एक बार और अंदर झांक कर देखना चाहिए। वह चुपके से दीवार फांदकर घर के अंदर घुसने लगता है। तभी चांग्यू को आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि फिर कोई बिल्ली मांस चुराने आई है। वह डंडा उठाकर बाहर निकलती है और पूरी ताकत से वार कर देती है। बेचारा चाचा डर के मारे जान बचाकर भागता है, जबकि चाची भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। दोनों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि दोबारा जासूसी करने की हिम्मत ही नहीं बचती। अगली सुबह चांग्यू हमेशा की तरह अपनी मांस की दुकान खोल लेती है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं कि शादी के अगले ही दिन वह काम पर लौट आई। चांग्यू मुस्कुराकर कहती है कि अब परिवार बड़ा हो गया है, इसलिए मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसी बीच एक पड़ोसन मुस्कुराते हुए उससे उसकी सुहागरात के बारे में पूछती है, लेकिन भोली चांग्यू समझ ही नहीं पाती कि वो क्या पूछ रही है। वह मासूमियत से जवाब देती है कि उसके पति ने अच्छे से खाना खाया, आराम से सोए और उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। उसका जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं, जबकि उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर सब हंस क्यों रहे हैं। तभी अचानक सरकारी सैनिक कुछ लोगों को पकड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। यह देखकर चांग्यू को अपने पति की सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। वह तुरंत दुकान पड़ोसन के भरोसे छोड़कर सरकारी दफ्तर की ओर निकल जाती है। उसे नहीं पता कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने लाने वाला है। सरकारी दफ्तर पहुंचकर चांग्यू सबसे पहले अपनी शादी का पंजीकरण करवा देती है। अब कानून की नजर में भी वो और उसका पति आधिकारिक रूप से पति पत्नी बन चुके थे। ये काम पूरा होते ही उसे अपनी माँ की चांदी की हेयर पिन याद आती है, जिसे उसने कुछ समय पहले मजबूरी में गिरवी रखा था।
वह तुरंत उसे वापस लेने गिरवी की दुकान पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुकानदार बड़े आराम से कहता है कि हेयर पिन तो पहले ही बिक चुकी है। चांगयू गुस्से में पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने तो उसे सिर्फ गिरवी रखा था। तब दुकानदार एक कागज दिखाकर कहता है कि समय पर सामान वापस न लेने पर उसे बेचने का अधिकार दुकान को था। चांगयू समझ जाती है कि उसके साथ धोखा हुआ है। जब वह खरीदार के बारे में पूछती है, तो दुकानदार सिर्फ इतना बताता है कि एक अमीर नौजवान बिना मोलभाव किए पूरे 20 टाइल चांदी देकर वो हेयरपिन खरीद कर ले गया। ये सुनकर चांग्यू का दिल टूट जाता है, क्योंकि वह हेयरपिन उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसे अपने पिता की कही हुई बातें याद आती हैं। मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, इसलिए कभी हार मत मानना। इन्हीं बातों से हिम्मत लेकर वह खुद को संभालती है। उधर दूसरी तरफ सॉन्ग यान और उसकी माँ पूरे गांव में अपनी नई हैसियत का दिखावा कर रहे होते हैं, क्योंकि अब सॉन्गयान मजिस्ट्रेट का दामाद बनने वाला है। इसलिए दोनों के व्यवहार में घमंड साफ दिखाई देता है। तभी चांग्यू उनके सामने आ जाती है। सॉन्गयान की माँ कुछ चांदी निकालकर कहती है कि अब पुरानी सगाई खत्म समझो, ये पैसे रखो और सगाई का पत्र हमें लौटा दो। लेकिन चांग्यू बिना डरे जवाब देती है कि पहले फैन परिवार के उन सभी पैसों का हिसाब दो जो उसके माता पिता ने इतने सालों तक तुम लोगों पर खर्च किए थे। ये सुनते ही सॉन्गयान और उसकी माँ के चेहरे उतर जाते हैं। वे सब कुछ झूठ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गांव के कई बुजुर्ग आगे आ जाते हैं। वे एक एक करके सबके सामने पूरा हिसाब गिनाना शुरू कर देते हैं। सॉन्ग यान की पढ़ाई का खर्च, उसकी दवाइयाँ, त्योहारों पर दिया गया मांस, अंडे, तेल, लकड़ी और घर का दूसरा सामान। यहाँ तक कि उसकी माँ की छोटी बड़ी जरूरतों का भी जिक्र होने लगता है। पूरा गांव ये सुनकर दंग रह जाता है। सभी को समझ आने लगता है कि सॉन्ग परिवार सालों तक फैन परिवार के सहारे जीता रहा, लेकिन बदले में एहसान मानने के बजाय उन्हें धोखा दे दिया। गांव वाले तुरंत सॉन्गयान से पैसे लौटाने की मांग करने लगते हैं। भीड़ का दबाव बढ़ता देखकर सॉन्गयान मजबूर होकर कर्ज चुकाने की बात तो मान लेता है, लेकिन उसकी माँ बहाने बनाने लगती है कि उनके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तभी चांग्यू का पति कहता है कि अगर पैसे नहीं हैं, तो उधार का लिखित कागज दे दो। जब सॉन्गयान कहता है कि यहाँ स्याही और कलम नहीं है, तो वह मुस्कुराकर जवाब देता है कि उंगली पर खून लगाकर अंगूठा लगा दो, वही काफी है। यह सुनकर पूरा गांव उनकी बात का समर्थन करने लगता है। इसी बीच मजिस्ट्रेट की बेटी कुई चांजिन वहां पहुंचती है। वह सॉन्ग यान की इज्जत बचाने के लिए 50 ताइल चांदी चांग्यू के सामने फेंक देती है और घमंड से कहती है कि गरीब लोग पैसे देखकर सब भूल जाते हैं। लेकिन चांग्यू बिना डरे जवाब देती है कि वह एक पैसा भी ज्यादा नहीं लेगी और एक पैसा भी कम नहीं छोड़ेगी। उसे सिर्फ अपना हक चाहिए। वह यह भी बता देती है कि सगाई का पत्र तो बहुत पहले ही सॉन्ग परिवार के घर वापस रख दिया गया था। अब उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। चांग्यू की बातें सुनकर सॉन्ग यान पूरी तरह शर्मिंदा हो जाता है। भीड़ भी अब उसके खिलाफ हो चुकी होती है। घर लौटते समय उसका पति देखता है कि चांग्यू अभी भी उदास है। पहले उसे लगता है कि शायद वह सॉन्ग यान की वजह से दुखी है, लेकिन चांग्यू बताती है कि उसे सिर्फ अपनी माँ की हेयरपिन की चिंता है। तभी उसका पति अपनी जेब से वही चांदी की हेयरपिन निकालकर उसके हाथ में रख देता है। चांग्यू हैरान रह जाती है। तब वह सच बताता है कि उसी ने 20 टाइल चांदी देकर ये हेयरपिन खरीदी थी, क्योंकि उसे लगा कि यह किसी की अनमोल याद है और गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। किताबों की दुकान के मालिक ने उसके लेख पसंद आने पर उसे अच्छी रकम दी थी और उसी पैसे से उसने ये हेयरपिन खरीदी। यह सुनकर चांग्यू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अपने माता पिता की समाधि पर जाकर हेयरपिन रखती है और भावुक होकर कहती है कि आज उनकी आखिरी निशानी फिर से उनके परिवार में लौट आई है। एपिसोड के आखिर में उसका पति अपने गुरु से मिलने जाता है। बातचीत से साफ संकेत मिलता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है और उसकी असली पहचान अभी दुनिया से छिपी हुई है। इसी बड़े रहस्य और अगले एपिसोड की उत्सुकता के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।